अभी पता है हाल ही में ना जो यूथ प्रोटेस्ट चले थे, तब डेमोक्रेसी और रिपब्लिक जैसे वर्ड्स ना बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में छाए हुए थे। पर क्या आपको पता है, ये जो डेमोक्रेसी, असेंबलीज और जो रिपब्लिक्स है ना, ये हमारे इंडिया में अभी से नहीं है। ये पता है कब से है? 2500 साल पहले से, मीन्स 6 सेंचुरी BC के महाजनपदा से ये क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है। सो हाय, वेलकम एवरीवन। आज की हम हमारी हिस्ट्री इन वन पेजर सीरीज़ में थर्ड एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम रिवाइज करेंगे इसी महाजनपदास एंड राइज ऑफ मगधा टॉपिक को फटाफट से, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। और इस सीरीज़ में हम पता है क्या करने वाले हैं, क्या क्या देखेंगे। तो पहले तो यही देखेंगे कि महाजनपदास क्या थे, कौन कौन से थे। ठीक है। मगध, जो हमारा मगध रीजन था, उसका डोमिनेंस क्यों हुआ, क्या रीजंस थे, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ क्या क्या थी। ठीक है। और बाकी के फैक्ट्स जैसे इकोनॉमिकल टर्म्स जो आ गए, ठीक है, या कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा करंट का पार्ट महाजनपदास से रिलेटेड जो भी चल रहा है ना अभी न्यूज़ में, हम उसको भी कनेक्ट करेंगे इधर। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारी वन पेजर सीरीज़ वाली चीज़ जो हम लेकर आते हैं, एक ही पेज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने हमारा टाइमलाइन दिया हुआ है कि कैसे चल रहा था टाइम फेस, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ क्या क्या थी, इंपॉर्टेंट कैपिटल्स कौन सी थी, जो हमारे 16 महाजनपदास थे वो कौन से थे, वो कहाँ मेंशन थे, कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सॉरी पावरफुल बोलेंगे, वो महाजनपदास कौन से थे मोस्ट पावरफुल, जो मगध था हमारा वो पावरफुल इमर्ज क्यों हो गया, इंपॉर्टेंट सोर्सेज हमारे पास क्या क्या हैं। ओके, ये कीवर्ड्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। हम यहाँ पे हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और कुछ जो मेमोरी ट्रिक्स हैं जो हमारे लिए काम किए हम उसको भी देखेंगे। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे टाइमलाइन वाले पार्ट्स से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उसकी जो स्टार्टिंग हुई वो हमारी कब से देखने को मिलती है, 600 BC से। 600 BC में हमारा क्या हुआ, इमरजेंस हुआ 16 महाजनपदास का, और जिसे हम कह सकते हैं कि सेकंड अर्बनाइजेशन फेज का। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था, आयरन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हम इसको आयरन एज भी कहते हैं। फिर 6 सेंचुरी BC में क्या हुआ, हमारे जो पैरेलली जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म का भी राइज देखने को मिलता है। 544 BC में क्या हुआ, जो हरिंग डायनेस्टी थी ना, उसको एस्टेब्लिश किया, उसको फाउंड किया किसने, बिम्बिसार ने। तो ये फैक्ट हमें यहीं से मिल गया कि जो हरिंग डायनेस्टी थी उसको किसने फाउंड किया था, बिम्बिसार ने। ओके, 5th सेंचुरी BC में क्या हुआ, मगध का एक्सपेंशन हुआ, किसके अंडर में, अजातशत्रु के अंडर में। फिर आते हैं 4th सेंचुरी BC में क्या हुआ था, जो नंदा डायनेस्टी थी उसका राइज हुआ। 321 BC में क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन हुआ। अब जैसे आपने देखा था हमारी PYQ सीरीज़ में कि क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहले बिम्बिसार थे या अजातशत्रु थे या हरिंग डायनेस्टी थी, शिशुनाग डायनेस्टी थी, मौर्यन थी। तो उसे क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए हमारे पास क्वेश्चंस काफ़ी बार आ जाते हैं, तो हमें ये याद रखना है। तो इस वाली जो स्लाइड है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। हमारे देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिटी कैसी थी। ओके, अब महाजनपद पीरियड में हमें दो तरीके के गवर्नेंस सिस्टम मिलते थे। एक तो मिलता था मोनार्की, ठीक है, दूसरा मिलता था हमको रिपब्लिक्स, ठीक है, जिसे गणसंघ बोला जाता था। अब मोनार्की में क्या होता था, वही किंग सिस्टम, हेरिडिटरी किंग होता था। हेरिडिटरी किंग का मतलब जो फादर है उन्हीं के ही जो सन होंगे वो क्या बनेंगे, फ्यूचर किंग बनेंगे। ओके, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता था, स्टैंडिंग आर्मी होती थी। इसके एग्जांपल क्या है, मगध, कौशल, अवंती और वत्स, इसको आपको याद रखना है। रिपब्लिक्स, गणसंघ, ठीक है, जहाँ जो क्षत्रिय क्लैन थे ना उन्होंने आपस में मिलकर क्या किया था, एक असेंबली बना ली थी और वो क्या करते थे, कलेक्टिवली रूल करते थे। ओके, इसको संथाग्रह भी बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, गणसंघ का, ये वज्जी कॉन्फेडरेसी हो गया या जो मल हो गया हमारा। ओके, तो जो हमारा वज्जी कॉन्फेडरेसी था इसको कौन हेड करते थे, लिच्छवीस, जो कि कहाँ के थे, वैशाली के। ये दुनिया की क्या थी, अर्ली रिपब्लिक में से हम मानते हैं इसको। ओके, फिर मल की बात करते हैं तो यहाँ इसकी क्या थी, दो कैपिटल थी, एक कुशीनगर में थी और दूसरी कहाँ पे देखने को मिलती है, हमें पावा में देखने को मिलती है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अब ये हैं हमारे 16 महाजनपदास। ओके, अब हम इसको इमेज से ही करेंगे। ये हमारे 16 महाजनपदास हैं।
इसकी कैपिटल क्या है, मॉडर्न लोकेशन क्या है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना हम उसको देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कुरु हो गया हमारा, इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी और मॉडर्न लोकेशन कहाँ है इसकी, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न यूपी के साइड में। ये हमारा क्या था, पावरफुल वैदिक किंगडम था जो कि एसोसिएटेड किससे था, कुरुक्षेत्र वॉर से, ठीक है, जिसके बारे में हम सुनते हैं। फिर पांचाल ये क्षेत्र थी इसकी कैपिटल, ये भी वेस्टर्न यूपी वाले पार्ट में था। यहाँ पे ये ग्रेट स्कॉलर्स और सेंटर्स का रीज़न माना जाता है, ठीक है, वैदिक लर्निंग के टाइम पे, वैदिक लर्निंग के लिए। फिर कौशल, इसकी कैपिटल श्रावस्ती, ईस्टर्न यूपी में लाई करता है आजकल ये। इसको कौन रूल कर रहा था, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, और ये क्या थे, इंपॉर्टेंट थे किसमें, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। बात करते हैं काशी की, तो ये तो अभी नॉर्मल है, आपको पता ही होगा, ठीक है। काशी कहाँ लाई कर की कैपिटल क्या थी, वाराणसी, और कहाँ लोकेटेड है, यूपी में। ये क्या था, मेजर सेंटर था लर्निंग, रिचुअल्स एंड ट्रेड का। अब बात करते हैं मगध की, तो ये तो भाई मोस्ट पावरफुल किंगडम बन गया था, ठीक है, रीजन बन गया था। इसकी कैपिटल क्या थी, राजगृह, जो कि बाद में क्या हो गई थी, पाटलिपुत्र। कहाँ पर है, बिहार में है। ये मोस्ट पावरफुल महाजनपद था। बाद में ये मौर्यन एम्पायर भी हमारा कहाँ से, यहीं से ओरिजिनेट हुआ। बात करते हैं वत्स की, कैपिटल क्या थी, कौशंबी, अभी कहाँ है, हमारे यूपी में। ये भी हमारे ट्रेड एंड लिटरेचर का क्या है, सिग्निफिकेंट सेंटर है। अवंती के बारे में बात करते हैं, तो इसकी कैपिटल है उज्जैनी, कहाँ पर है, एमपी में। यहाँ पे भी हमारा क्या है, कॉमर्स एंड कल्चर, जो मालवा रीजन में उसके लिए मेजर सेंटर था। मल किंगडम, कैपिटल कुशीनगर एंड पावा, अभी हमने देखा। फिर इस अभी कहाँ लोकेट करता है, ये ईस्टर्न यूपी में। ये क्या था, हमारा रिपब्लिक स्टेट था, जस्ट अभी ही हमने आगे वाली स्लाइड में देखा है, ओके। और ये बर्थ प्लेस थी किसकी, लॉर्ड बुद्धा की, ओके। फिर वृज्जी और वज्जी, कैपिटल वैशाली, कहाँ पे है आजकल, ये बिहार में। ये कॉन्फेडरेशन था 8 क्लैंस का, ये भी अभी हमने आके देखा था। अब आता है अंग, कैपिटल चंपा, कहाँ पर है, ये बिहार में। ये रिच था, ट्रेड में जाना जाता था इसको चंपा के लिए, जो कि क्या था, मेजर पोर्ट सिटी। बात करते हैं कलिंग की, इसकी जो कैपिटल थी दंतपुरा, कहाँ पे लाई करता है, उड़ीसा में। ये मैरीटाइम पावर था, जब अशोका की जो वॉर होती है ना, अशोका कॉन्क्वेस्ट, तो ये उस वाले एपिसोड से आप याद रख सकते हैं। गांधार, कैपिटल तक्षशिला, कहाँ पे है आजकल, पाकिस्तान वाले एरिया में लाई करता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग एंड ट्रेड का, और ये लिंक्ड था किससे, सिल्क रूट से। कंबोज के बारे में बात करते हैं, कैपिटल रोहतक, कहाँ पे लाई करता है, अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले पार्ट में। किसके लिए जाना जाता था, हॉर्सेस के लिए। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किससे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल एशिया से। अस्मक, कैपिटल स्पोर्टन, कहाँ पर है, ये हमारे महाराष्ट्र गोदावरी बेसिन में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ इंडिया में हमें ये जो हमारे महाजनपदास है ना, ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, ज़्यादा के मतलब साउथ वाले रीजन में नहीं दिखेंगे। ये ओनली किंगडम है जो कि हमारा क्या था, सदर्न पार्ट में था, इसलिए ये याद रखिएगा। हम बात करते हैं छेदी की, तो इसकी कैपिटल क्या थी, सुक्तिमती, किस एरिया में लाई करता है, बुंदेलखंड, मीन्स एमपी एंड यूपी में। ये सेंट्रल इंडिया में है और कल्चर हेरिटेज के लिए इसको जाना जाता था। अब लास्ट जो हमारा किंगडम था, ये कौन सा है, मत्स्य, कैपिटल इज़ विराटनगर, कहाँ पे लाई करता है, राजस्थान में। एंड ये एसोसिएटेड किससे था, मत्स्य किंगडम से, जो कि महाभारत में हमें देखने को मिलता है, ओके। अब यहाँ पे ना हमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये हमने अभी 16 किंगडम्स हमारे देख लिए, बट हमारे यहाँ पे क्या थे, 4 मोस्ट पावरफुल थे, ओके। तो जिसके लिए आगे हमने वो लर्निंग ट्रिक भी दे रखी है, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। तो वो ऐसे याद रख सकते हो, वी कैम, ओके। कैसे याद रखेंगे, वी कैम, मतलब कोई भी पावरफुल होगा ना, वो क्या बोलेगा कि चलो हम आ रहे हैं, ओके। तो ये क्या हो गया, वी कैम। तो इसको इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब वाई डिड मगध बिकेम पावरफुल, अब ऐसा क्या रीज़न था जिसके चक्कर में मगध पावरफुल बना। तो हमारे पास नॉर्मली हमें पता है कोई भी चीज़ पावरफुल होगी तो उसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, पर्सनैलिटी वैसे होनी चाहिए, ठीक है, तब आप पावरफुल हो सकते हो। तो ये हमारे पास रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, कंडीशंस हो गई कि एल्यूअल प्लेन्स हमारे पास फर्टाइल थे। तो अगर फर्टाइल प्लेन है तो एग्रीकल्चर सरप्लस होगा। जब एग्रीकल्चर है, खाने के लिए हमारे पास चीज़ें हैं ना, मतलब ज़्यादा ही एक्स्ट्रा में, तो हम सर्वाइवल से ऊपर सोच सकते हैं, ओके। तो ये इसलिए पावरफुल बना। रिच आयरन ओर डिपॉजिट्स मिले, अब आयरन ओर मिला तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो वेपन्स थे, जो टूल्स थे वो बने, ठीक है। तो
जो हमारे एग्रीकल्चर में, वॉर में हमारे काम में आए। फिर गंगा एंड सोन रिवर का नेटवर्क था, ये क्या दे रहा था हमें, ट्रेड रूट्स दे रहा था और हमें रिवराइन डिफेंस भी प्रोवाइड कर रहा था। डेंस फॉरेस्ट थे जिसकी वजह से जो आर्मी होती थी ना उसको टिम्बर और वॉर एलिफेंट्स मिल जाते थे। स्ट्रेटेजिक कैपिटल्स थी, अब जैसे राजगृह हमने देखा कि स्टार्टिंग में थी, बाद में क्या हो गई थी, पाटलिपुत्र हो गई थी। अब यहाँ पे जो राजगृह थी ना ये 5 हिल से सराउंडेड थी और जो पाटलिपुत्र था वो क्या था, वाटर फोर्ट था। एंड उसके बाद आते हैं एम्बिशियस रूलर्स, ठीक है, पर्सनैलिटी भी चाहिए। तो जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, ऐसे जो रूलर्स थे वो वहाँ पे रूल भी कर रहे थे, इसलिए जो हमारा मगध रीजन था वो क्या हो गया था, वन ऑफ द क्या मोस्ट पावरफुल किंगडम ही था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड मिलिट्री इनोवेशन। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारी हरिंग डायनेस्टी को। वही मैंने बोला कि क्रोनोलॉजी बहुत मायने रखती है, आपको इसको याद रखना ही रखना है। यूपीपीसीएस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हरिंग डायनेस्टी, ठीक है, सबसे पहले ये थी हरिंग, फिर शिशुनाग, फिर हमारी नंद डायनेस्टी आएगी। ओके, हरिंग डायनेस्टी में हमें याद रखने कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। तो जैसे बिम्बिसार हो गए, इन्होंने क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, अंग का क्या कर लिया, कैपिटल एनेक्सेशन कर लिया। अजातशत्रु, वज्जीज के अगेंस्ट में 2 नई मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इन्होंने यूज़ की थी, ठीक है, कौन कौन सी थी, एक तो था रथमूसल, ठीक है, जिसे मेस चैरियट भी बोलते हैं, और दूसरा है महाशिलाकंतका जिसको बोलते हैं स्टोन हर्लिंग कैटापल्ट। ओके, फिर आते हैं हम हमारे नंदा डायनेस्टी पर। ओके, नंदा डायनेस्टी में हम देखते हैं महापद्मानंद, एक सेकेंड आई मिस्ड शिशुनाग डायनेस्टी ना, ओके सॉरी, यहाँ पे अजातशत्रु के बाद हमारी कौन सी थी, शिशुनाग डायनेस्टी थी। इन्होंने क्या किया, अनेक्स्ट कर लिया था अवंती को। 100 ईयर्स से ना लड़ाइयाँ चल रही थी, इन्होंने उसको अनेक्स्ट किया और बात को वहीं की वहीं, अब जैसे अनेक्स्ट कर लिया है तो वो क्या हो गया, लड़ाई वैसे ही ख़त्म हो गई। ओके, फिर आते हैं नंद डायनेस्टी पे। अब इसमें जो मेन रूलर थे हमारे, जो फर्स्ट एम्पायर जो बिल्डर थे वो कौन थे, महापद्मानंद। ओके, इनको एकारत भी कहा जाता है, इनकी क्या थी, काफ़ी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। फिर आते हैं धनानंद, ये लास्ट नंदा रूलर थे जिनके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना उन्होंने क्या किया था, अपनी मौर्यन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर लिया था। चलते हैं आगे, अब बात करते हैं हमारे इकोनॉमी, टैक्सेस एंड गवर्नेंस टर्म्स के लिए। अब जैसे कुछ टर्म्स होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो भाग किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये क्या है, मेन एग्रीकल्चरल टैक्स है। कितना होता था, 1/6 होता था जो भी प्रोड्यूस हो रहा है। बाली, ये क्या है, कंपलसरी टैक्स है। अगर आपको याद हो तो हमने कल भी पढ़ा था क्या, बाली जो हमारा वैदिक फेज़ था ना, तो अर्ली वैदिक फेज़ में तो ये क्या था हमारा, वॉलंट्री था, मतलब मर्जी है तो देंगे, कंपलसरी नहीं है। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड, ओके, ये क्या हो गया था हमारा, कंपलसरी हो गया था। एंड अभी भी ये क्या हुआ, क्योंकि वही चीज़ कंटिन्यू में हो रही थी, तो ये जो बाली था ये कैसा था, कंपलसरी टैक्स था जो कि सिटीजन्स पे लगाया जाता था। अब भोजक और ग्रामीणी किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा विलेज हेडमैन है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, टैक्स कलेक्शन के लिए। फिर हमें देखने को मिलता है एक वर्ड, पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो ये क्या था, इंट्रोडक्शन हुआ था किसका, मेटलिक करेंसी का। अब ये वर्ड याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कहाँ पना या निष्का किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये क्या है, पंचमार्क्ड कॉइन्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब आता है हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, मतलब सबसे जो यूनिक सेक्शन है कि करंट रेलिवेंस क्या चल रही है जो हमारे महाजनपदार्थ से रिलेटेड है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलती है, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज चल रही हैं। तो जो हमारा जो कौशंबी है ना, मतलब वत्स वाला पार्ट, और राजगीर मगध वाला पार्ट, इसमें क्या है, जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना वो क्या कर रही है, एक्सकेवेशंस कर रही थी, ठीक है, कर रही है। वहाँ पे हमें फोर्टिफिकेशंस और अर्ली अर्बनाइजेशन के नए प्रूफ्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि क्या क्या मिल रहा है, फोर्टिफिकेशंस और अर्ली अर्बनाइजेशन भी थी, इसके प्रूफ मिल रहे हैं। सेकंड क्या है, बुद्धिस्ट हेरिटेज कल्चर। यूपी और बिहार में ना जो हमारा ये वाले रीजन है, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशंबी, राजगीर, बोध गया, इनको कनेक्ट करके एक जो सर्किट है बुद्धिस्ट सर्किट, उसको बूस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट करंट पार्ट क्या चल रहा है, जीआई एंड कल्चरल टूरिज्म, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेंस में तो कई बार पूछ लिया जाता है ना, ये कल्चरल टूरिज्म तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जो वाराणसी है ना, काशी वाला पार्ट, और कौशंबी को
क्या कर रहे हैं, हेरिटेज डिप्लोमेसी और कल्चर टूरिज्म के अंडर प्रमोट कर रहे हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, NEP एंड IKS। अब इसके तहत है ना हमारे जो एंशियंट जो रिपब्लिक्स हैं और जो गवर्नेंस मॉडल्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है, पर डिस्कशन ख़त्म करने से पहले हम क्या करेंगे, ओके, ये जो हमने हमारा करंट पढ़ा ये उसकी ही इमेज फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं इसको, इजीली आपको याद हो जाएगा कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं, बुद्धिस्ट हेरिटेज सर्किट है, किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। GI एंड कल्चर टूरिज्म के बारे में बात हो रही है, एंड ये वाला जो है ना कि कनेक्ट किसको कर रहा है, तो ये यूपी स्पेसिफिक के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, बाकी UPSC में नहीं पूछेगा कि किस किस सीजन को कनेक्ट कर रहा है। ये हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इंडियन नॉलेज सिस्टम से कैसे कनेक्ट में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, डिस्कशन एंड करने से पहले हम क्या करते हैं, आज का MCQ ट्राई करते हैं। इसको आप ट्राई कीजिएगा और आपको जो भी आंसर हो उसको नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।